हेलो दोस्तों, तो मैं आपका स्वागत करता हूं वापस हमारे इस नए लेक्चर में जिसमें हम डिफरेंट एमसीक्यू सोल्व करेंगे टाउन प्लानिंग के। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग का जो सिलेबस आरपीएससी के द्वारा दिया गया है उसको हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करेंगे। तो जो हमारा सिलेबस है, रीजनल प्लान, नीड ऑफ रीजनल प्लान, डिलिनिएशन ऑफ रीजन, टाइप्स ऑफ रीजन, कंटेंट ऑफ रीजनल प्लान, एनालिसिस एंड प्रोजेक्शन, नेशनल कैपिटल रीजन, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम हमारे इस एमसीक्यूज में कवर करेंगे। लगभग 20 एमसीक्यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। व्हाट इज रीजनल प्लानिंग? रीजनल प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग ऑफ ए स्पेसिफिक सिटी, प्लानिंग ऑफ ए स्पेसिफिक रीजन, प्लानिंग ऑफ ए स्पेसिफिक नेबरहुड, प्लानिंग ऑफ ए बिल्डिंग। तो दोस्तों, जो एक रीजन होता है, जो आप बोल सकते हैं, है ना, REGION, रीजन जो होता है वो एक सिटी से थोड़ा सा बड़ा पार्ट हो सकता है, एक पर्टिकुलर एरिया हो सकता है जिसे हम एरिया को एज ए होल मानकर हम लोग प्लानिंग करते हैं, उसे हम रीजनल प्लानिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा प्लानिंग फॉर स्पेसिफिक रीजन। अगर आप स्पेसिफिक रीजन की प्लानिंग करते हैं तो उसे हम रीजनल प्लान बोलते हैं। अब हम बात करते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ रीजनल प्लानिंग? रीजनल प्लानिंग के प्राइमरी गोल क्या है? पहला, टू क्रिएट न्यू बिल्डिंग्स, क्या उस रीजन में नई बिल्डिंग्स क्रिएट होनी चाहिए। टू मैनेज लैंड यूज एंड डेवलपमेंट, टू इंक्रीज ट्रैफिक कंजेशन, टू डिक्रीज ग्रीन स्पेसेस। यहाँ बहुत इजीली आप देख सकते हैं कि ग्रीन स्पेसेस हटाना तो किसी भी प्लानिंग का पार्ट नहीं हो सकता, ट्रैफिक कंजेशन भी किसी प्लानिंग का पार्ट नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन तो हमारे एज इट इज ही एलिमिनेट हो गए। अब आपको दो ऑप्शनों में से एक ऑप्शन टिक करना है। तो अगर नॉर्मली देखा जाए तो बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो मुझे लग रहा है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से, वो ये लग रहा है कि टू मैनेज लैंड यूज एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि रीजनल प्लानिंग का जो प्राइमरी गोल होता है वो होता है लैंड यूज, जो अपना लैंड यूज है उसको मैनेज करना, और जो डेवलपमेंट है उसको उस पर्टिकुलर रीजन में मैनेज करना। ये आपका रीजनल जो भी रीजन है उसके अंदर आपको आपका जो लैंड यूज है वो रेजिडेंशियल लैंड यूज है, इंडस्ट्रियल लैंड यूज है, अलग अलग लैंड यूज होते हैं इसके अंदर, हम आगे पढ़ेंगे। अगर आपने लैंड यूज के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे कोर्स का लेक्चर भी देख सकते हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उसे सब्सक्राइब कर कर और ये वाला पूरा लेक्चर देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन द रीजनल प्लानिंग प्रोसेस? रीजनल प्लानिंग प्रोसेस में निम्न में से कौन सा एक स्टेप नहीं है? पहला, आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, जरूर आइडेंटिफाई करते हैं हम प्रॉब्लम को, प्लान डेवलप करते हैं, प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं, इग्नोरिंग द प्रॉब्लम, हाँ, तो हम प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करते कभी भी रीजनल प्लान में। तो हमारा जो मेन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इग्नोरिंग द प्रॉब्लम। व्हाट आर द थ्री मेन एलिमेंट्स ऑफ रीजनल प्लान? तीन मुख्य एलिमेंट्स कौन कौन से हैं रीजनल प्लान के? तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल, दूसरा है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, तीसरा सोशल, एनवायरमेंटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, और थर्ड है एनवायरमेंटल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलिटिकल। तो जो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, पॉलिटिकली जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम रीजनल प्लान में काउंट नहीं करते हैं। जनरली हम रीजनल प्लान में तीन टाइप के एलिमेंट्स काउंट करते हैं। ये आप याद रखना, इससे कुछ दूसरा क्वेश्चन के रूप में ही पूछ सकता है आपसे। तो आपका आंसर हो जाएगा, जो एलिमेंट्स हैं वो है इकोनॉमिक एलिमेंट, हमें सोशल एलिमेंट का, सोशल हार्मनी का ध्यान रखना पड़ता है, हमें एनवायरमेंट का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर रीजन के अंदर हमारी इकोनॉमी कैसी है, सोशल कोहेजन कैसा है वहां का, और एनवायरमेंट कैसा है, इन तीनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि इन इकोनॉमिक और सोशल और एनवायरमेंटल। तो हमारा आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए रीजनल प्लानिंग गोल? अगर मैं बात करूं कि निम्न में से कौन सा रीजनल प्लानिंग गोल का एक एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन है मेरे पास, एक नया माल बनाना, नहीं ये कभी नहीं हो सकता। टू इंक्रीज ट्रैफिक कंजेशन, जो ट्रैफिक जाम की कंडीशन है उसको बढ़ाना, ये भी नहीं हो सकता। टू डिक्रीज एयर पोल्यूशन, हाँ ये हो सकता है। टू एलिमिनेट ऑल ग्रीन स्पेसेस, नहीं, किसी भी रीजनल प्लान का एलिमिनेट ये नहीं हो सकता कि आप वहां से ग्रीन स्पेस को हटा दे। तो आपका मुख्य आंसर हो जाएगा टू डिक्रीज एयर पोल्यूशन। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉम्प्रिहेंसिव प्लान? अब ये देखिए, अभी तो अपन ने पहले पढ़ा रीजनल प्लान के बारे में, अब हम जानते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। तो जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है वो पर्टिकुलर एक सिटी के लिए बनाया जाता है। किसके लिए बनाया जाता है? सिटी के लिए। आप ध्यान रखेंगे, सी से कॉम्प्रिहेंसिव, सी से सिटी। तो पर्टिकुलर सिटी के लिए जो प्लान बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लान फॉर स्पेसिफिक सिटी। रीजन के लिए रीजनल प्लानिंग हो जाती है, बिल्डिंग के लिए नॉर्मल बिल्डिंग प्लानिंग हो जाती है, नेबरहुड के लिए नेबरहुड प्लानिंग हो जाती है। ठीक है। Which of the following is a common tool used in regional planning? रीजनल प्लानिंग के अंदर हम कौन सा कॉमन टूल यूज करते हैं? हमारे ऑप्शन है जोनिंग, बिल्डिंग परमिट्स, नॉइज पोल्यूशन और स्ट्रीट लाइट्स। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा रीजन होता है उसे डिफरेंट जोन में
डिवाइड कर देते हैं। अब वो जोन जो है आप किसी भी अकॉर्डिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। अब वो जो जोन आप उसमें बिल्डिंग की हाइट के अकॉर्डिंग कर सकते हो, लोगों की इनकम के अकॉर्डिंग कर सकते हो, ग्रीन स्पेस के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो अगर आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है जोनिंग के बारे में तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लेक्चर देखिए मेरी सीरीज का। तो इसका आंसर हो जाएगा जोनिंग। ठीक है, तो जोनिंग क्या होगा, रीजनल प्लानिंग का जो मुख्य टूल है जोनिंग। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What is the process of dividing a larger area into smaller, more manageable units for planning purpose called? कोई एक बड़ा एरिया है लेकिन वहां पर जैसे मान लेता हूं मैं रेजिडेंशियल एरिया है ना, ठीक है। अब ये इस रेजिडेंशियल को एरिया को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि वहां की प्लानिंग और ज्यादा इजी हो जाए। इस जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं डिलिनिएशन। क्या बोलते हैं, डिलिनिएशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिलिनिएशन। जोनिंग तो आप पूरे रीजन को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड करते हैं। रीजनलाइजेशन तो मतलब आप पूरे जो एरिया है आपका जो स्टेट है उसको रीजन में, रीजनल जो रीजन में डिवाइड करते हैं। प्लानिंग आप नॉर्मली प्लानिंग करते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिलिनिएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रीजन कॉमनली यूज्ड इन रीजनल प्लानिंग। तो जो रीजनल प्लानिंग होती है उसमें कौन सा एक रीजनल रीजन नहीं होता, तो फिजिकल रीजन। हाँ, फिजिकल रीजन होता है, इकोनॉमिक रीजन भी होता है, पॉलिटिकल रीजन नहीं होता। तो जहां आपको ये पॉलिटिकल वर्ड दिख जाए रीजनल प्लानिंग में, रीजनल प्लानिंग में पॉलिटिकल रीजन जैसी कोई बात नहीं होती कि हाँ ये इसका रीजन है ना। सोशल रीजन हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, फिजिकल हो सकता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा पॉलिटिकल रीजन। Which type of region is defined by new natural characteristics such as climate, landforms and ecosystem? तो निम्न में से कौन सा ऐसा रीजन है, मतलब फिजिकल रीजन है, इकोनॉमिक रीजन है, सोशल रीजन है, कल्चरल रीजन है। कल्चरल रीजन में जो कल्चरल एक्टिविटीज है, जो हेरिटेज एक्टिविटीज है वो आ जाएगा। सोशल में वहां पर लोगों के अंदर सोशल कोहेजन और सोशल एक्टिविटीज का आ जाएगा। इकोनॉमी में इंडस्ट्री का आ जाएगा। तो हमारे पास जो क्लाइमेट, लैंडफॉर्म और इकोसिस्टम है उसके लिए इसका आंसर हो जाएगा, वो कहलाता है आपका फिजिकल रीजन। Which type of region is defined by the common economic characteristics such as industry, transportation, network and labor markets? तो ऐसा रीजन मैंने आपको बताया कि जो इंडस्ट्री वाला रीजन होता है उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक रीजन। जहां पर सारी इंडस्ट्रियल रीजन या इकोनॉमिक रीजन, जहां सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, लेबर मार्केट्स होते हैं, तो उस पर्टिकुलर जोन को या उस पर्टिकुलर रीजन को हम बोलते हैं इकोनॉमिक रीजन। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए रीजनल प्लान? एक जो रीजनल प्लान है उसका क्या मुख्य ऑब्जेक्टिव है? पहला, टू डेवलप ए डिटेल्ड मैप ऑफ द रीजन, हो सकता है। टू आइडेंटिफाई द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द रीजन, ये भी हो सकता है। टू गाइड द फ्यूचर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द रीजन, ये भी हो सकता है। टू प्रिजर्व हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स ऑफ द रीजन। तो स्पेशली जब हम बात करते हैं रीजनल प्लानिंग की, तो जो पर्टिकुलर रीजन है उसके लिए हम क्या करते हैं, गाइड करते हैं फ्यूचर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द रीजन को। तो उस प्लान के अंदर आप सारा का सारा लिख के देते हो कि हम ये सोच रहे हैं यहाँ पर ये चीज अवेलेबल होनी चाहिए, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज है, इसे प्रिजर्व करना है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमें क्या करना है कि फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए उसको गाइड करना है पर्टिकुलर, और ग्रोथ के लिए उस रीजन की। तो हमारा आंसर हो जाएगा टू गाइड द फ्यूचर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द रीजन। अगर मैं 13 क्वेश्चन के पे आते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जोनिंग इन रीजनल प्लानिंग? जोनिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट अलाउज द आइडेंटिफिकेशन प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स। दूसरा है, इट रेगुलेट्स द लैंड यूज कंट्रोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। इट फैसिलिटेट्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बिजनेस एंड इंडस्ट्री। इट डिटरमाइंस द लोकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा वापस एक बार और, जोनिंग में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इसको रेजिडेंशियल जोन बना दिया, इसको इंडस्ट्रियल जोन बना दिया, इसको कमर्शियल जोन बना दिया। तो यहाँ पर मैं जो ये लैंड यूज है, यहाँ पर जो जमीन है उसकी लैंड यूज को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ और वहाँ की जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इट रेगुलेट्स द लैंड यूज टू कंट्रोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ठीक है, जोनिंग का मेन जो मुख्य सिग्निफिकेंस है वो क्या है, इट रेगुलेट्स द लैंड यूज टू कंट्रोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ठीक है, अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो मेरे जोनिंग वाला लेक्चर आप देख सकते हैं। Which of the following is a common technique used in regional planning to identify areas of potential development? तो दोस्तों आप अगर 14वें क्वेश्चन तक ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल। ठीक है, which of the following is a common technique used in regional planning to identify areas of potential development? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, है ना।
एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है कि कोई भी इंडस्ट्री हम लगाते हैं, कोई प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, तो उसका एनवायरमेंट पर क्या इफेक्ट आ रहा है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं। तो दूसरा है लैंड कैपेसिटी एनालिसिस, टोपोग्राफिकल मैपिंग और हिस्टोरिकल अप्रोच। ठीक है, जो कॉमन टेक्निक है रीजनल प्लानिंग में पोटेंशियल डेवलपमेंट के लिए, वो होता है आपका लैंड कैपेसिटी एनालिसिस, कि उस लैंड पर क्या चीजें डेवलप हो सकती है, उसकी कैपेसिटी का हम एनालिसिस करते हैं। ये एक पोटेंशियल टेक्निक है रीजनल प्लानिंग में। ठीक है, अगर हमें प्रीवियस कोई हिस्टोरिकल रिसर्च कोई अगर सिमिलर डेवलपमेंट करना है तो हम हिस्टोरिकल रिसर्च से भी जा सकते हैं, लेकिन अगर हमें पोटेंशियल डेवलपमेंट करना है तो हमें लैंड कैपेसिटी एनालिसिस करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा लैंड कैपेसिटी एनालिसिस। 15 की बात करता हूँ, व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन डेवलपमेंट ऑफ ए रीजन, रीजनल प्लान। जो कम्युनिटी, जो लोग वहां रहते हैं, उस रीजन में जो लोग रहते हैं, है ना, उनका क्या रोल है। टू प्रोवाइड इनपुट द स्पेसिफिक नीड्स एंड कंसर्न ऑफ द लोकल पॉपुलेशन, टू रिव्यू एंड अप्रूव द फाइनल प्लान, टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल सोर्स ऑफ फंडिंग, टू क्रिएट द पब्लिक अवेयरनेस ऑफ एंड सपोर्ट ऑफ द प्लान। तो ये सारे की जो तीनों काम है, ये म्युनिसिपैलिटी सरकार के काम होते हैं। जो कम्युनिटी होती है उनका काम होता है कि जो लोकल पब्लिक वहां पर रह रही है, जो लोकल पॉपुलेशन वहां पर रह रही है, उसका हमें स्पेसिफिक नीड्स का और कंसर्न का ध्यान दिलाना, जो हमारा रीजनल प्लान है आने वाला। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, व्हाट इज द नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर क्या है। A region comprising the capital city and surrounding areas, a region comprising all capital cities in India, a region comprising only Delhi city, region comprising only the central government offices in Delhi। तो ऐसा एरिया जो आपकी सेंट्रलाइज सिटी, जो आपका दिल्ली, ठीक है, दिल्ली उसके आसपास का जो एरिया है ना, यूपी, हरियाणा और राजस्थान, है ना, राजस्थान का भी अलवर और भरतपुर वाला एरिया है, ये चारों मिलाकर जो है क्या बनाते हैं, एक नेशनल कैपिटल रीजन बनाते हैं, जो कैपिटल सिटी के आसपास का एरिया होता है जिसपे स्पेशल डेवलपमेंट किया जाता है। विच स्टेट्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल कैपिटल रीजन, तो मैंने आपको बता ही दिया। इसमें आते हैं दिल्ली, हरियाणा, यूपी एंड राजस्थान। ठीक है, महाराष्ट्र नहीं आएगा, गुजरात नहीं आएगा, पंजाब भी नहीं आएगा। ठीक है, और वापस पंजाब भी नहीं आएगा। तो आपका जो इसमें आएगा दिल्ली, दिल्ली तो पूरा दिल्ली है ही, इसमें दिल्ली है ना, हरियाणा, हरियाणा में जो गुरुग्राम वाला एरिया है, इसमें आई थिंक फरीदाबाद। ठीक है, और राजस्थान में अलवर भरतपुर वाला एरिया। ठीक है, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, एनसीआर के अंदर आते हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा ए। When was the National Capital Region Planning Board NCRPB established? ये कब हुआ, 1985 में। अगर आपको और ज्यादा जानकारी लेनी है नेशनल कैपिटल रीजन के बारे में तो आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं टाउन प्लानिंग सीरीज का। 1985 में एनसीआरपीबी की स्थापना हुई, जो कि ये दिल्ली में, जो दिल्ली या उसके सराउंडिंग का एरिया है, उसकी प्लानिंग का पूरा काम एनसीआरपीबी ही देखता है। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ एनसीआरपीबी, टू प्रिपेयर ए मास्टर प्लान फॉर दिल्ली सिटी, नहीं, क्योंकि वो दिल्ली का नहीं है ना। टू प्रमोट बैलेंस्ड एंड हार्मोनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ एनसीआर, ये हो सकता है। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर अर्बन डेवलपमेंट इन दी एनसीआर, हो सकता है। टू कोऑर्डिनेट ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन दी एनसीआर, ये सारे के सारे काम होते हैं। लेकिन इसमें जो मेन, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है टू प्रमोट बैलेंस्ड एंड हार्मोनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ द एनसीआर। वहां पर जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उससे छेड़खानी किए बिना हमें उस पर्टिकुलर एरिया को ऐसे डेवलप करना है कि हम उसे रिप्रेजेंट कर सके बाहर की साइड। Which of the following is not key issue addressed by the NCRPB in its regional planning effort? तो इसके अंदर कौन कौन सा नहीं एनसीआरपीबी ने शामिल नहीं किया है। लैंड यूज प्लानिंग था उसमें, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और मैनेजमेंट होना चाहिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो उनके प्लान में नहीं था, लेकिन ये एक तरह से अपन बोलते हैं कि उसके प्लान का जो पार्ट्स है उसके अंदर ये अवेलेबल था। लेकिन जो की इशू था, इशू अपना जो था वो लैंड यूज प्लानिंग था, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन था और डिजास्टर मैनेजमेंट था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कभी भी उनके लिए एक इशू नहीं रहा है। वो बाद में उस पर्टिकुलर पार्ट में आके वहां पर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट किया गया। ठीक है, तो आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो इससे पहले हम आगे चलें, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और हम यहाँ पर हमारा समाप्त करते हैं इसको। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।